कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, मैम आप समझते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला क्या होता है? सर मैंने आपकी वीडियो से समझा है। सो हमारा जो नी होता है ना, उसमें फीमर होता है, टीबिया होता है, पटेला होता है, 3 बोन्स होते हैं। तीनों बोन्स के ऊपर हमारे कार्टिलेज की कवरिंग होती है जो उसको स्मूथ बनाती है। जब यंग होते हैं ना तो कार्टिलेज की कवरिंग अच्छी और थिक होती है, तो हमें दर्द नहीं होता। हमारे घर में जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनका घुटने दर्द करते हैं, उससे दर्द करते हैं क्योंकि उनका कार्टिलेज घिस जाता है। सो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का मतलब है कि जो पटेला है उसके जो पीछे का कार्टिलेज की कवरिंग है उसमें खड्डे हो गए हैं। तो ग्रेड 1, 2, 3, 4 के हिसाब से ग्रेडिंग होती है। ये नी हुआ फीमर, टीबिया, पटेला, और जो पटेला के जो पीछे वाला कार्टिलेज कवरिंग है इस पे खड्डे हो गए। और ग्रेड 1 मतलब छोटा खड्डा, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 मतलब फुल थिकनेस। ग्रेड 4 का मतलब है फुल थिकनेस, मतलब पूरा कार्टिलेज उखड़ गया, नीचे से बोन दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर सिम्टम्स वही आते हैं जो आपको सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। मतलब आपकी जो हमारे की फाइंडिंग्स आपके सिम्टम्स है ना को रिलेट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब, सिम्टम्स क्या आएंगे कि पहली बात कि इसमें दर्द तब ज़्यादा होगा जब सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे, है ना, या फिर आप लो लेवल से उठेंगे क्योंकि उसमें पटला ज़्यादा बैठता है और टकराता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे पटला पे हाथ रख के अपना नी बैंड करो जैसे मैं करा तो कर 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 के आवाज़ आ रही ऐसा थी। होता है। वो कर कर के आवाज़ क्यों आ रही थी? पीछे से आप स्मूथ नहीं रह सकते। बिल्कुल। सो अब ये डेवलप क्यों हुआ? बहुत सारे यंग पेशेंट में डेवलप होता है। आपकी एज अभी 36 है, Yes, sir. 36 एज में कार्टिलेज खराब नहीं होना चाहिए, पर फिर भी डेवलप हो गया। सो सबसे जो कॉमन कॉज होता है डेवलपमेंट का वो होता है एक वीएमओ करके मसल होती है हमारे पैर में, वो अगर वीक हो जाए, वो वीक क्यों हो जाए? क्योंकि हमने एक्सरसाइज नहीं करी वीएमओ की, और हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हमारे कोई हैवी वर्क तो है नहीं कि हम खेत में काम कर रहे हैं या हम भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो वीएमओ हमारी वीक हो सकती है नॉर्मली भी बिना कुछ करे। वो वीएमओ वीक होने की वजह से क्या होता है, वीएमओ का काम होता है पटाखा उठा के रखना, तो उठा हुआ रहता है, वो चलता रहता है तो घिसता नहीं है, दूर दूर रहता है। वीएमओ वीक हो जाती है तो पटेला टकराता है और घिसता है और धीरे धीरे खराब हो जाता है। दूसरा, कई बार डायरेक्ट चोट की वजह से ही उखड़ सकता है। सर चोट लगी थी, स्कूटी से मैं एक्सीडेंट हुआ था, मैं गिर गई थी और उसी के 8-10 दिन बाद में ये पैर सीढ़ी से स्लिप हो गया था। तो ये गिरने की वजह से क्या होता है कि अगर पटेला पे जोर से चोट लगे तो ये पीछे वाला कार्टिलेज उखड़, अब एक बार उखड़ गया तो मैम वापस नहीं आएगा। तो आपको जो ट्रीटमेंट चला आपका पहले, उसमें उन्होंने जेल का इंजेक्शन लगाया है। अब वो जेल का इंजेक्शन क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। तो ये इंजेक्शन उनको लगाते हैं जिनका घुटना घिसने लगता है ओल्ड एज। तो ये चीज़ क्या करता है, हमारे नी जॉइंट में एक लुब्रिकेशन डाल देता है, सो तो कार्टिलेज को रीजनरेट नहीं करता। सो थोड़ा दर्द कम हो सकता है, साल भर तक दर्द कम रहता है, वापस आ जाता है। अब इसके अंदर अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए कॉन्ड्रोमलेशिया का, सो इसके अंदर हमें कार्टिलेज ट्रांसप्लांट ही करना। ऑटोग्राफ सर? हाँ, कार्टिलेज ऑटोग्राफ। अब अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो क्या होगा, वो ग्रेड 4 तो आ गया, मतलब पूरा थिकनेस निकल गया। अब पीआरपी लगाओ, जेल लगाओ, कोई दवाई खाओ, किसी से वो वापस नहीं आने वाला, वो आएगा ही नहीं नंबर, आएगा नहीं। और आप रोज चलोगे तो खड्डा बढ़ता जाएगा। एक बार अगर खड्डा पूरे कार्टिलेज को कवर कर गया तो उसमें फिर कोई भी प्रोसीजर काम नहीं करेगा। तो किसी भी तरह की कार्टिलेज ट्रांसप्लांट काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है कि जो कार्टिलेज का खड्डा हो पर आसपास हेल्दी कार्टिलेज की वॉल हो। अगर आसपास मेरे पास हेल्दी कार्टिलेज की वॉल नहीं है तो मैं नया कार्टिलेज भरूंगा कैसे? अगर ये टेबल है, इसमें एक खड्डा है तो मैं भर सकता हूँ, ये पूरी टेबल ही घिस दूँ तो मैं कुछ भी डालूंगा वो गिर जाएगा ना, वो वहाँ रुकेगा नहीं। ये कच्चे सेल्स है, नए सेल्स है, तो मुझे रोकना पड़ता है। तो इसके अंदर दूरबीन की सर्जरी करते हैं। दूरबीन की सर्जरी करके हम आपके हेल्दी कार्टिलेज को निकालते हैं। हेल्दी कार्टिलेज के छोटे छोटे पीसेस निकाल सकते हैं। नी में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ उनका यूज़ नहीं होता, उसको ग्राफ्टनेट डिवाइस से निकालते हैं। ग्राफ्टनेट डिवाइस में ये चीज़ ग्राफ्टनेट डिवाइस है, इसमें कार्टिलेज के टुकड़े इकट्ठे जाते हैं, आगे शेवर लगता है। ठीक है, अब इसको मुझे चिपकाना है, तो चिपकाने के लिए मुझे कोई ग्लू चाहिए, कौन चाहिए ना ग्लू, उसको चिपकेगा नहीं, तो हम ह्यूमन ग्लू बनाते हैं। ह्यूमन ग्लू किससे बनता है? थ्रोम्बिनेटर से। ये थ्रोम्बिनेटर से ह्यूमन ग्लू बनता है। इसके अंदर हम पीआरपी या एसीपी डालते हैं, जो पेशेंट के ब्लड से ही बनता है, इसमें प्लेटलेट होते हैं, ग्रोथ फैक्टर होते हैं, प्लाज्मा होता है, उसको चेक किया जाता है कई बार। तो जो सिलिकॉन की बीड्स दिख रही है आपको, ये हमारे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करती है और ग्लू टाइप का मटेरियल बनाती है। अभी कहीं भी चोट लगती है तो वो ग्लू होता है ना, ब्लड का, ब्लड क्लॉट जो होता है, सो मुझे यहाँ पे ग्लू मिल जाता है कॉम्बिनेटेड से, एक्टिवेटेड प्लाज्मा बोलते हैं उसको। मैं कार्टिलेज के टुकड़ों के साथ मिला के यहाँ पर हम चिपका देते हैं दूरबीन से। फिर सर वो डैमेज नहीं होगा? वो डैमेज भी होगा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो। डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो नया सेल लगा है वो तो जल्दी डैमेज हो जाएंगे। तो हमारे पास इतने सारे अपडेट्स हैं, इतने सारे इसके साइंटिफिक पेपर्स हैं, इसके फैंटास्टिक। अच्छा सर, ये मैंने सर्जरी करवाई, उसके बाद मैंने प्रॉपर 6 मंथ या जितना भी एक्सरसाइज किया अपना जो भी टाइम पीरियड है, उसके बाद मैं, जैसा मेरा 36 का एज है, और फिर मैं कितने साल तक इसके साथ में सेफ जोन में हूँ?
आप ऑटोकार्ड कराने के बाद कितने साल से सेफ जोन में, अगर आप सर्जरी कराने के बाद कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको 15-20 दिन 25 दिन 1 महीने बाद फेलियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका घुटना घिसा ही इसलिए क्योंकि आपकी वीएमओ वीक है। तो जब हेल्दी सेल्स घिस गए तो ये तो नए सेल्स हैं, जल्दी घिस जाएंगे, बच्चे जैसे हैं तो कमजोर हैं। तो इसको बचाने के लिए आपको अपनी मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ताकि आपका पटेला उठा रहे। हाँ, तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि जैसे 6 मंथ एक्सरसाइज पीरियड है, ये 6 मंथ नहीं है मैम, ये गलत धारणा है। एक्सरसाइज पीरियड फॉर लाइफ लॉन्ग। मैं अपने घुटने को बचाने के लिए रोज एक्सरसाइज करता हूँ, है ना। वीक में एक बार मैं वीएमओ करता ही करता हूँ ताकि मेरे घुटने घिसे नहीं। ऐसा तो है ना मैंने 6 महीने आज एक्सरसाइज की और लाइफ लॉन्ग नहीं करूँ तो मेरी मसल जिंदगी में बनी तो रहेगी। मुझे ये सर्जरी के बाद लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज करना है? आपको ही नहीं, चाहे कोई भी पेशेंट हो, आपकी बच्ची है, मैं हूँ, कोई भी है, लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज करनी चाहिए तभी घुटने बचे रहे। सर्जरी से कोई लेना देना नहीं है। सर्जरी करेंगे उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करोगे तो घिसने के चांसेस है, तो इसलिए हम आपको एक स्लीव देंगे जिसमें ना अच्छा सिलिकॉन का रिंग रहता है पटेला के ऊपर जो इसको उठा के रखता है। तो वो स्लीव पहन के आपको एक्सरसाइज करनी है। कुछ दिन रेस्ट रहता है इस सर्जरी के बाद, तो लगभग 1 महीने का रेस्ट रहेगा क्योंकि वो कच्चे सेल से उखड़ जाएंगे। 1 महीने के रेस्ट के बाद हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज हम आपको स्लीव पहन के कराएंगे, विदाउट स्लीव नहीं रहेगी। स्लीव पहनने से क्या होगा कि आपके जो यंग सेल्स हैं वो उठे हुए रहेंगे और टकराएंगे नहीं, डैमेज नहीं होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे पहले एक्सरसाइज एवरीडे करनी है, जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वीक में एक बार एक्सरसाइज करनी है। जैसे लोग नॉर्मली लेग की एक्सरसाइज करते हैं, आप घर पे भी कर सकते हो। 15-20 मिनट की एक्सरसाइज है, वीक में एक बार अगर लेग की एक्सरसाइज करेंगे तो ये उठा हुआ रहेगा और खराब नहीं होगा। जहाँ तक बात है कि इसकी कितने लंबे समय तक चलेगा, सो मैम ये एक ट्रांसप्लांट है, मतलब आप ही के सेल्स को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा पुराना था। अब हमारे पास ये बहुत लोगों को डाउट होता है कि चलेगा नहीं चलेगा, पहली बार सुन रहे हैं ऑटोकार्ड क्या होता है, ग्राफ्टनेट क्या होता है, कभी सुना ही नहीं किसी ने। तो बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों को। सो इस आखिर कॉन्ड्रोमलेशिया हो जाए तो हमारे पास इलाज क्या है? मोस्ट कॉमन इलाज जो करते हैं वो वहाँ करते तो जो इलाज बताते हैं माइक्रोफ्रैक्चर। नहीं, वो कहते हैं कि इसको पूरा खराब होने दो, अपन नी ट्रांसप्लांट ही करेंगे। हाँ, तो पूरा खराब होने से नी ट्रांसप्लांट करना है तो पुराने जमाने की बात है ना। अब नाउ वी आर इन द फील्ड ऑफ एज ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। हम हर चीज को रीजनरेट कर रहे हैं। सो एक बार कॉन्ड्रोमलेशिया हो जाए तो इलाज है। तो पहला इलाज जो सबसे कॉमनली किया जाता है इंडिया में वो है माइक्रोफ्रैक्चर। मतलब वो क्या करेंगे, दूरबीन की सर्जरी करेंगे, यहाँ पे खड्डे कर देंगे, जहाँ पे खड्डा हो उसके अंदर और खड्डे कर देंगे थोड़ा। तो उससे क्या होता है, अंदर का बोन मैरो निकलता है, एक फाइब्रो कार्टिलेज बन जाता है। अब फाइब्रो कार्टिलेज अच्छी क्वालिटी का नहीं होता क्योंकि हमारा जो कार्टिलेज है ना वो है हेलाइन कार्टिलेज नॉर्मल, और जो खड्डे में बनेगा, खड्डे करने से वो बनेगा फाइब्रो कार्टिलेज, तो वो पेनफुल रहता है, दर्द भी रहता है, वो काम का नहीं रहता। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपका जो हेलाइन कार्टिलेज है वही उखाड़ के यहाँ लगा देते हैं, तो हेलाइन कार्टिलेज के सेल्स चले जाते हैं, तो बिल्कुल हेलाइन कार्टिलेज बनता है। तीसरा प्रोसीजर होता है वो है तो कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन। उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपके कार्टिलेज के टुकड़े को निकालते हैं, लैब भेजते हैं, लैब से हमें फिर रिग्रो करके देते हैं। तो एक सेकंड स्टेज प्रोसीजर होता है जिसमें वो चिपकाया जाता है यहाँ पे। सो इसके रिजल्ट और ग्राफ्टनेट रिजल्ट इक्वल है। ग्राफ्टनेट एक ही टाइम में हो जाता है, वो 2 टाइम सर्जरी करनी पड़ती है।